पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आज भी एक शख्स का सिर एक जार में सुरक्षित रखा गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये शख्स कौन था जिसका सिर 181 सालों से एक जार में सुरक्षित रखा गया है। ना तो ये दार्शनिक था, ना ये साइंटिस्ट था और ना ही ये कोई आविष्कारक था। ये एक सीरियल किलर था जिसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस शख्स का नाम डियोगो एल्विस था। इसका जन्म 1819 में स्पेन में हुआ था। डियोगो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो काम की तलाश में पुर्तगाल पहुंचा। अब पुर्तगाल में इसने काम की तलाश की, काम कोई मिला नहीं। अब डियोगो बेरोजगार होकर घूम रहा था। अब खर्च कैसे चले इसकी भी चिंता थी। तो डियोगो की नज़र कुछ ऐसे लड़कों पर पड़ी जो बिना कुछ काम किए बड़े आराम से शाही जिंदगी जी रहे थे, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। अब डियोगो हैरान हुआ कि बिना कुछ काम किए, बिना कुछ कमाए बिताए ये लोग इतने आराम से कैसे जिंदगी जी रहे हैं। तो वो जानने के लिए उत्सुक हुआ। जब उसने तलाश की, छानबीन की तो उसे पता चला कि छोटे मोटे क्राइम करके, चोरी डकैती करके अपना खर्चा चलाते हैं। तो डियोगो ने सोचा कि वो भी क्राइम के रास्ते पर आएगा और अपने लिए जो भी हो पैसा कमाएगा, जो आमदनी का जरिया, अपराध की दुनिया को आमदनी का अपना जरिया बनाएगा। अब डियोगो ने यहाँ से छोटी मोटी चोरियां, छोटी मोटी लूटपाट करना शुरू कर दी। पर डियोगो के लिए नाकाफी था। वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। तो ऐसे में उसने थोड़ा रिसर्च किया तो उसकी नज़र लिस्बन में एक पुल पर पड़ी। इस पुल की ऊंचाई 213 फीट थी। तो उसने देखा कि इस पुल के जरिए शहर से बाहर और शहर से अंदर आया जाता है और इसी पुल से किसान अपनी जो खेतीबाड़ी होती है, सब्जियां होती हैं, उनकी अनाज, दालें, चावल, जो भी कुछ उनकी खेतों में पैदावार होती थी, किसान इसी पुल के जरिए लेकर शहर आते थे अपना अनाज बेचने के लिए। जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी होता है, किसान अपनी खेती करते हैं, पैदावार करते हैं और शहर में, मंडी में, मार्केट में बेचते हैं। तो ऐसे ही ये किसान भी इस पुल से आते थे और शहर में अपना जो है वो अनाज बेचते थे और शाम को पैसे कमाकर घर लौट जाते थे। तो डियोगो ने इस पुल पर अपना अड्डा जमा लिया और रात को जो भी किसान अकेला इस पुल से होकर गुजरता, मार्केट से जो अपना सामान बेचकर घर लौट रहा होता था इस पुल से, तो डियोगो ने उन अकेले किसानों को लूटना शुरू कर दिया। किसानों को लूटने के बाद वो उन्हें पुल से धक्का दे देता था और नीचे गिरने से उनकी मौत हो जाती। अब जिस दिन डियोगो को बड़ा माल हाथ लग जाता, वो इस पुल पर किसानों को लूटना बंद कर देता और जब तक उसके पास पैसे होते वो आराम से घूमता फिरता, अपनी ज़िंदगी में आनंद लेता, मज़े करता। तो ऐसे डियोगो की ज़िंदगी चलती रही। और जिस दिन उसके हाथ में कम माल लगता तो वो रोज़ पुल पर बैठकर घात लगाता और किसानों को लूटने के बाद उनको धक्का देकर नीचे फेंक देता। और कई बार उसका आमना सामना कुछ हट्टे कट्टे किसानों से भी हुआ जो उससे शरीर में भारी भरकम थे। तो ऐसे किसानों को वो चाकू मारकर घायल करता और उनको लूटकर उन्हें फिर पुल से नीचे धक्का दे देता। अब शहर में अचानक से किसानों के लापता होने की खबरें आने लगी। लोग पुलिस के पास अपने घर के सदस्य के लापता होने की खबर लेकर जाने लगे, शिकायत दर्ज करवाने लगे। पहले तो पुलिस ने इसे मामले को, इन शिकायतों को हल्के में लिया, लेकिन जब धीरे धीरे शिकायतें बढ़ने लगी, तकरीबन 30 से 35 किसान लापता हो चुके थे, तो पुलिस ने सोचा कि शायद इन किसानों ने घाटे के कारण जो है वो आत्महत्या कर ली होगी। पुलिस ने इस केस में लापरवाही दिखाई। लेकिन एक दिन कुछ राहगीरों ने पुल के नीचे से गुजरते हुए कुछ लाशें देखी
और ये लाशें तकरीबन 40 से 50 थी। पुलिस ने इन सभी लाशों को उठाया। शहर में 40 से 50 लाशें मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने लाशों का पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम में ये खुलासा हुआ कि सभी की मौत ऊपर से नीचे गिरने के कारण हुई है। तो पुलिस ने फिर से केस में ढील बरतना शुरू कर दी। उधर डियोगो अपने काम में लगा रहा, किसानों को लगातार लूटता रहा। लगातार किसानों के गायब होने का सिलसिला जो है वो चलता रहा। अब एक दिन क्या होता है कि पुलिस पुल के नीचे जाकर तलाशी लेती है। तो पुलिस के वहां जाने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुल के नीचे पूरा शमशान बना था। एक के बाद एक कई लाशें मिलती हैं और पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब इन लाशों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो कुछ लाशों पर चाकू के हमले के निशान की पुष्टि होती है। पोस्टमार्टम ये बात निकलकर सामने आती है कि कुछ किसानों को चाकू का हमला करके मारा गया है। किसी की गर्दन कटी थी, किसी के पेट में चाकू था। तो पुलिस को ये जानने में देर नहीं लगती है कि ये मामले, इनकी हत्या, ये आत्महत्याएं नहीं, हत्याएं हैं। तो पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी और पुल को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया। अब लगातार एक साथ इतनी लाशें मिलने के बाद पुलिस पर सवाल के निशान उठने लगे। लोगों की तरह तरह की बातें सामने आने लगी। पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई। तो आनन फानन में पुलिस ने पुल को बंद करवा दिया। शहर में इतनी ज़्यादा लाशें मिलने के बाद डियोगो भी शांत हो गया कि कहीं पकड़ा ना जाए। अब डियोगो अंडरग्राउंड हो गया। तकरीबन 3 साल तक पुलिस ने उस पुल को बंद रखा और पुल के बंद होते ही किसानों का लापता होना भी बंद हो गया। अब 3 साल बीत जाने के बाद पुलिस ने सोचा कि अब पुल को जो है वो खोल दिया जाए लोगों के आने जाने के लिए। लेकिन पुलिस ने इस दौरान एक ये काम किया कि पुलिस ने पुल पर सिक्योरिटी बढ़ा दी। पुल के इस तरफ भी और पुल के इस तरफ भी और बीच बीच में भी पुलिस तैनात कर दी गई। इसके अलावा पुलिस वेश बदल कर भी पुल पर घूमने लगी। तो डियोगो को लगा कि अब यहाँ पर वारदातों को अंजाम देना खतरे से खाली नहीं है। वो इस बात को भांप चुका था। अब उसने सोचा कि वो अब पुल पर किसी भी वारदात को अंजाम नहीं देगा। डियोगो के सामने समस्या थी। उसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की लत लग गई थी। बिना किसी मेहनत के उसका पेशा चोरी चकारी, लूट डकैती, हत्या, ये सब था। अब चोर चोरी से तो जाए लेकिन सीना चोरी से ना जाए। तो डियोगो ने सोचा कि अब इन वारदातों को छोड़कर एक छोटा सा गैंग बनाया जाए और लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम दिया जाए। तो जो भी आसपास के कुछ भी बेरोजगार लड़के थे, छोटे मोटे क्राइम करते थे, डियोगो ने उन सभी को इकट्ठा किया और एक अपना गैंग बनाया, बहुत बड़ा गैंग। अब इस गैंग ने लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। शुरुआत में जो डकैती और लूट इन्होंने की, उससे इन्होंने हथियार खरीदे। अब ये गैंग शहर के अमीर लोगों की रैकी करता और उनके घर पर मौका मिलते ही डकैती डालता और उस पूरे परिवार को जिस भी घर में ये डकैती डालने के लिए जाते, उस पूरे परिवार को ये ख़त्म कर देते, मौत के घाट उतार देते। अब इस गैंग ने पूरे शहर में आतंक मचा दिया। एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे कि पुलिस आखिर क्या कर रही है। शहर में हत्याएं हो रही हैं, एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। अब ये गैंग अमीरों को लूटता और वहां से फरार हो जाता उनकी हत्या करने के बाद। अब इस गैंग ने एक बार लिस्बन के बहुत बड़े डॉक्टर, मशहूर डॉक्टर
के घर की रैकी की और मौका मिलते ही वहाँ डकैती डाली और घर के चार सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया और वहाँ से फरार हो गए। लेकिन इसी बीच पुलिस ने सबसे अच्छा काम ये किया कि पुलिस ने पूरे शहर की पुलिस को अलर्ट कर दिया ताकि ये गैंग भागकर बाहर ना जा पाए, शहर के बाहर ना जा पाए। क्योंकि अगर ये शहर के बाहर जाता तो आम सी बात थी, जाहिर सी बात थी कि बच निकलने में कामयाब हो जाता और फिर से वही वारदात को अंजाम देता। लेकिन इस बार पुलिस ने पूरे शहर की पुलिस को अलर्ट कर दिया ताकि ये कोई भी बाहर बच के ना जा पाए। अब पुलिस ने शहर के एग्जिट पॉइंट पर 4 और 5 लोगों को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया। अब उनसे पूछताछ शुरू हुई कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो। जब पुलिस ने इन सब की हिस्ट्री खंगाली तो सामने आया कि छोटे मोटे क्रिमिनल हैं, छोटे मोटे क्राइम करते हैं। तो अब इन 4-5 पकड़े गए लोगों में डियोगो भी शामिल था। डियोगो से पूछताछ हुई। पहले तो डियोगो पुलिस को घुमाता रहा, टालता रहा, फिर लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाई और पुलिस को ये पता चला कि इनका गैंग का जो सरदार है, सरगना है, वो डियोगो ही है। अब पुलिस ने जो पुल से जिन किसानों की हत्याएं हुई, पुलिस ने उसके बारे में भी डियोगो से शक के आधार पर पूछताछ की। पहले तो डियोगो ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो डियोगो ने कबूल कर लिया कि उसका ही गैंग शहर में अमीर लोगों को निशाना बनाता है, लूटपाट के बाद उनकी हत्या करता है। और इसके साथ ही डियोगो ने पुल से किसानों की हत्या की बात भी कबूल कर ली। उसने कबूला कि उसी ने ही किसानों की हत्या पुल से फेंक कर की थी। वो उन्हें लूटने के बाद नीचे धक्का देकर मार देता था। डियोगो ने बात कबूल कर ली। अब जैसे ही शहर में ये बात पता चली कि एक शख्स ने इतने लोगों को मौत के घाट उतारा है, पूरे शहर में हड़कंप मच गया। डियोगो ने कबूल किया कि 70 तक की गिनती तो उसे याद है कि 70 लोगों को उसने पुल से धक्का देके मारा है। इतने तक तो उसने गिनती याद रखी, लेकिन 70 के बाद उसे गिनती मालूम नहीं। जब पूरी तहकीकात हुई तो पुलिस ने लगभग 250 से 300 लोगों की शिनाख्त की जिनकी हत्या डियोगो ने की थी, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी शिनाख्त, जिनकी पहचान पुलिस नहीं कर पाई। तो कुल मिलाकर आंकड़ा जो था वो 250-300 से भी ऊपर था। अब पुलिस ने भी आनन फानन में पकड़कर डियोगो को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर दिया। जब कोर्ट में ऐसे ये मामला गया कि ऐसा ऐसा शख्स है, ऐसा अपराधी है जिसने इतने लोगों को मौत के घाट उतारा है, कोर्ट ने भी जल्दी से जल्दी सुनवाई की और डियोगो को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी। लेकिन डियोगो की फांसी से पहले देश पुर्तगाल के साइंटिस्ट जो थे, वैज्ञानिक जो थे लिस्बन के, उन्होंने कोर्ट से अपील की कि वो डियोगो के सिर को जांच के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसीलिए जब उसे फांसी दी जाए, उसकी मौत के बाद उसके सिर को उनके हवाले किया जाए, ताकि वो इस तरह के क्रिमिनल की दिमाग की, माइंड की मैपिंग कर सके। इसे साइंस की भाषा में फ्रेनोलॉजी कहा जाता है, ताकि वो साइंटिस्ट जो है वो उसका माइंड पढ़ सकें कि किस तरह की इसकी सोच थी, इस तरह की आपराधिक वारदातों को उसने क्यों अंजाम दिया, ये इस बात की स्टडी कर सकें। डियोगो अपराध के लिए सजाए मौत दी गई, उसे फांसी हुई और डियोगो अंतिम शख्स था 181 साल पहले पुर्तगाल में जिसे फांसी दी गई थी। 181 सालों के बाद आज भी पुर्तगाल में किसी को फांसी नहीं हुई है, और डियोगो के सिर को, उसके दिमाग को साइंटिस्टों के हवाले किया गया और उसका दिमाग आज भी एक जार में बंद रखा गया है। उसके जार को माफ़ कीजिएगा, उसके दिमाग को यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन, जो पुर्तगाल की राजधानी है, पुर्तगाल की राजधानी में यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन है, वहाँ पर उसके सिर को सुरक्षित रखा गया है जांच के लिए आज भी।
और आज भी उस पर स्टडी की जाती है, आज भी उस पर स्टडी जारी है 181 साल बीत जाने के बाद भी। तो ये थी एक सीरियल किलर की कहानी। आप मेरे चैनल पर और भी इस तरह की क्राइम, पॉलिटिक्स और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी कहानियाँ आप सुन सकते हैं। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।